गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गंगीबेरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। हमारी हड़ताल कामयाब, फाइबर जिंदाबाद, सही साथी अमर है, सही साथी अमर है, आज ऐलनाबाद के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर कर्मचारियों की लगातार ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के दौरान फायर कर्मचारियों के मुद्दे हैं और नगर पालिका कर्मचारी संघ की मांग है कि प्रदेश के अंदर माननीय हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कच्चे कर्मचारियों को तुम कच्चा नहीं रख सकते, उनको रेगुलर करो, समान काम समान वेतन दो, ठेकेदारी प्रथा को बंद करो, इस कौशल रोजगार की दुकान को बंद करो। इन तमाम इश्यूओं को लेकर के ये आंदोलन लगातार पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और जगह जगह कचरे के ढेर बने हुए हैं। सरकार इस बात की चिंता नहीं कर रही कि इस आंदोलन को बातचीत के माध्यम से मांग मुद्दों को हल करते हुए समाप्त किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम सरकार को दो टुक में कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को आप गंभीरता से लीजिए। प्रदेश की जनता की जो चिंता है वो कर्मचारी संगठनों को है। हम इस कूड़े को ये नहीं चाहते कि बीमारियां फैले, ऐसा करें। हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि आप इसमें पहलकदमी करते हुए इस आंदोलन में कर्मचारियों का सहयोग करें। ये कर्मचारी मजदूर किसान जो मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को किसी तरीके से सरकार कुचलने की कोशिश करेगी, कुचलने नहीं दिया जाएगा। हमारी दो टुक में मांग है, आज इनका 7वां 8वां दिन है और नगर पालिका के जो फायर के कर्मचारी हैं उनका लगभग 26-27 दिन उनको हो गए बैठे को, लेकिन सरकार किसी तरीके की बातचीत नहीं करी। एक दो दौर की मंत्री से बातचीत हुई थी, उसके बावजूद मंत्री की बात में सहमति नहीं बनी। सरकार जानबूझ करके प्रशासन के साथ, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, लाठी के डंडे के माध्यम से कूड़ा उठवाना चाहती है। प्रशासन को, सरकार को निश्चित तौर पर कह रहा है ये आपके लिए कचरा हो सकता है, कर्मचारियों के लिए सोने का गहना है, इसको किसी सूरत में यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। और जनता से अपील है कि वो सहयोग करे। अगर आंदोलन को आवश्यकता पड़ने पर तीखा और तेज़ करना पड़ा तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। ये पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन लगातार चला हुआ है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि शहर है जो कचरे का ढेर बनते जा रहे हैं, संक्रमण का खतरा, बीमारियों फैलने का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर आपकी बात ये ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन इस बात की चिंता सरकार को है, होनी चाहिए। सरकार उस बात की चिंता नहीं कर रही। अब कर्मचारियों ने ये आंदोलन आज से नहीं किया, ये काफ़ी समय से चल रहा है। मजबूरन में इनको ये हड़ताल करना पड़ा और हड़ताल कोई आज से शुरू नहीं हुई है, ये काफ़ी लंबे समय से मांग पत्र इन्होंने दिए हैं, काले बिल्ले लगाए हैं, धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैलियां तक इन्होंने की है, मंत्रियों से बातचीत भी करी है, लेकिन सरकार जो है केवल टेबल पे बातचीत करके और चिट्ठी जारी नहीं करती, फैसले को लागू नहीं करती। तो इन तमाम बातों को लेकर के इनमें भारी आक्रोश है, इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया कि पूरे प्रदेश के अंदर आज 36,000 कर्मचारी जो है लगातार आंदोलन में हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। जो रही बात संक्रमण बीमारी फैलने की,
तो ये रात दिन उसी में काम करते हैं, लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है और इन्होंने ये फैसला लिया है कि भी इस कचरे को किसी सूरत में हम नहीं उठाने देंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है और अगर ये गूंगी बेरी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी मांगें पूरी करे, सरकार इस पर ध्यान दे, हमारा अनुरोध है और हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि हमारा सहयोग दे। क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मांगे है जी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा बंद की जाए और जो फायर के साथी है उनकी मांगे पूरी की जाए और जो शहीद साथी है उनको वो दर्जा दिया जाए जो हाँ शहीद का दर्जा होता है और ठेका प्रतिबंध की जाए। तो संघर्ष जारी रहेगा? हाँ जी, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा सरकार से यही कहना है कि ये जो फायर के जो 2 हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो ये नगर पालिका के साथी हड़ताल पे बैठे हैं उनकी जो जायज़ मांग है उनका जल्दी से निपटारा किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन तेज होगा। तो आपकी यूनियन भी क्या समर्थन करती है? जी हाँ, हम इनके साथ तन धन से इसके साथ हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी सड़कों पे उतरेंगे। सर, तकरीबन 1 हफ्ते से जो नगर परिषद की नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनकी हड़ताल का असर क्या पड़ रहा है? नमस्कार साथियों, हड़ताल का असर तो काफ़ी यानी कि मेरे से पूछो तो बहुत बुरा है, क्योंकि हर चौराहे पे, हर चौक में, गली में सफाई नहीं हो रही है, कचरा डाल रहे हैं। पहले लोग हमारी डोर गाड़ियाँ कचरा उठा कर लेके जाती थी, लेकिन आज वो सब हड़ताल पे हैं तो बहुत बुरा हाल है। और हमने तो इनसे रिक्वेस्ट भी करी है, हमारी पब्लिक से भी अनुरोध किया है कि जब तक हड़ताल चल रही है तो कचरे को अपने घर में रखें। गिल्ला कचरा अगर ज़्यादा बदबू मारता है तो उसको हमारा जो डंपिंग स्टेशन है मेरा रोड के ऊपर, वहाँ पे डाल के आएँ। लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो सार्वजनिक जगह पर कचरा डाल देते हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ सार्वजनिक जगह पर न डाल के जो ड्राई कूड़ा है उसको तो रख सकते हैं 2-4 दिन के लिए। जो गिल्ला कचरा है जो यानी कि बदबू मार सकता है तो उसको डंपिंग स्टेशन में डालें। ये हम बारी बार से लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक ऐलनाबाद का सवाल है तो उसमें 70% लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ 20 से 30% लोग हैं जो कचरा जगह डाल देते हैं। तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ जब तक हड़ताल चल रही है हमारा सहयोग करें। तो ऐलनाबाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई है? वैकल्पिक व्यवस्था हाँ की गई थी, लेकिन क्या है कि जब जाते हैं उठाने के लिए तो ये लोग उठाने नहीं देते हैं, तो उसमें कहीं अनहोनी होने की अंदेशा रहता है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। बाकी अभी कल ही हमने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके और ये कचरे को उठाया जाए। ऐसा हमने यानी कि हमारे हाउस से भी और डीएमसी साहब की हमारे अधिकारियों की बात हुई है, तो वो देखते हैं कब तक वो कर पाते हैं। हमने तो समाधान कैसे निकल सकता है, क्योंकि इनकी आज तक की कौन है? अब देखो, अगर आज तक है, मैं कहता हूँ सरकार, मेन तो सरकार का है। अगर सरकार इनकी मांगे मान लेती है या जैसे भी इनको आश्वासन देके और ये हड़ताल ख़त्म करे तब लोगों के, वरना तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमण के भी चांस है, गंदगी को देखते हुए संक्रमण रोग भी फैल सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मान जाए, सरकार माने और ये हड़ताल को ख़त्म करके और हमारी जो व्यवस्था को फिर से सुधार जाके ऐलनाबाद को साफ सुथरा किया जा सके।